हेलो फ्रेंड्स समस्त को आम यूट्यूब चैनल ई स्टोरी ओडिया को स्वागत। तो देखो आज आम जो जीटी सिलेबस रोचे इंग्लिश पेडागोजी ठीक अच्छे। इंग्लिश पेडागोजी यहाँ हूँ 6 नंबर पार्ट। जदि आप पूर्व वीडियो गुड़िक देखी ना निश्चित भाव में देखो यहाँ बहुत ही यूजफुल हम जो अपकमिंग जेटी कि जो ओटीटी एग्जाम ठीक अच्छे। तो जेटी और ओटीटी सिलेबस प्राय सेम रही सो यहाँ बोथ एग्जाम बहुत ही यूजफुल हम ठीक अच्छे। तो जदि आप चैनल नुआ ताहले निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ एवं वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो सो आपण यहाँ बहुत ही यूजफुल हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 91 ठीक अच्छे। ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू प्रोसेस डाटा प्रोसेस आइडिया फॉर स्पीकिंग और राइटिंग इज पॉसिबल थ्रू डैश ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन कौन पचार ना गोटे स्टूडेंट जो एबिलिटी रोचे स्पीकिंग आउ राइटिंग दीटा जाक एका समय हम। तो सहीटा कौ क्या द्वारा सहीटा पॉसिबल पोएट्री रे ना डिटेल प्रोज रे ग्रामर रे ना कंपोजिशन लेसन्स रे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर देख जो स्पीकिंग भी हम अर्थात से कह भी एवं देख भी ठीक अच्छे। तो यार करेक्ट आंसर हम ये ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर डी जो अच्छी कंपोजिशन लेसन ठीक अच्छे। कंपोजिशन लेसन रे कौन आम जानी आगुरी मतलब डिस्कसन कर बहुत गुड़ी क्वेश्चन रे कंपोजिशन राइटिंग गोटे अच्छे ठीक अच्छे। से आइदर गाइडेड राइटिंग हो पारे कि फ्री राइटिंग हो पारे ठीक अच्छे। तो यही जो अच्छी ए कौन राइटिंग तो आसूँ समस्त जान। तो बाकी रहा जो स्पीकिंगटा ठीक अच्छे। तो जिते से राइटिंग कराए पूर्व स्पीकिंग जो टीचर करेंगे ठीक अच्छे। जमी कौन से गोटे टपिक देवी ता विषय कहवाई शिखेब कहे तो से सब कौन से सब हम जो कंपोजिशन रे हो पार ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 92 ए टीचर मस्ट प्लान फॉर डैश गोटे जड़े टीचर प्लान करेंगे कौन टू डेवलप लिसनिंग रीडिंग राइटिंग ठीक अच्छे। तीन जो स्किल अच्छी लिसनिंग रीडिंग राइटिंग तीन जाक स्किल डेवलप हो। तो शिक्षक कौन प्लान करेंगे 1 फेज प्लान ना 2 फेज ना 3 फेज ना 4 फेज। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हम ठीक है। 3 फेज प्लान करेंगे जदि 4 गोटे स्किल को डेवलप करेंगे तो सही 4 फेज हम। जब दुईटा कहते तो 2 फेज प्लान हम बुझे यहाँ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख 93 एन एफिशिएंट इंग्लिश टीचर नॉर्मली डैश जड़े एफिशिएंट इंग्लिश टीचर केमती था एक्सप्लेन थिंग्स गिव्स मोर प्रैक्टिस गिव मोर होम टास्क प्रोवाइड्स स्कोप फॉर एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम इंग्लिश टीचर हिसाब से तुम्हें कौन कर। तो सब बेस्ट कौन हम देख यहाँ इजी क्वेश्चन जाक जो हमको अधिक पॉजिटिव लगे से ही आंसर हम। तो ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर जे पिला मानकु स्कोप देवे कौन ना कौन से गोटे जिनस को एक्सपोजर करने प्रैक्टिस करने सो से लैंग्वेज लर्न करेंगे कौटा इंग्लिश बुझेगा निजे निजे से निजर जो एक्सपोजर हिसाब से जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट देख 94 डैश इज ए लेसन ऑफ कंपोजिशन। तो कौटा गोटे कंपोजिशन गोटे लेसन ए प्रोज पीस ए पोएम राइटिंग ए लेटर और ए ग्रामर लेसन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख प्रोज तो समस्ते जानीचे जो अनुच्छेद जपरी रही है से हूँ प्रोज पोएम जपरी म्यूजिक टाइप थाए ठीक है राइम्स टाइप थाए से हूँ पोएम ठीक अच्छे। आउ ग्रामर कौन ए तो रूल्स जाक पढ़ा हुए। तो जो राइटिंग ए लेटर और एप्लिकेशन ये सब कौन ना ये सब हूँ कंपोजिशन राइटिंग ठीक अच्छे। यहाँ से क्रिएटिविटी डेवलपमेंट यहाँ बहुत ही हेल्पफुल होता है ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर जे गोटे थाए प्रोज लेसन आ गोटे रही है पोएट्री लेसन आ गोटे रही है जो कंपोजिशन लेसन तीन टा अलग अलग डिफरेंट वे जो टीचर से करवा दरकार और शिक्षार्थी मानू लैंग्वेज लर्निंग रे से स्कोप प्रोवाइड करेंगे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख नंबर 95 इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड ए डिफिकल्ट वर्ड कौन कौन ना अंडरस्टैंड ए डिफिकल्ट गोटे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग बुझापी टीचर कौन करेंगे स्टेट द मीनिंग तार मीनिंगटा कहीदेवे एनालाइज द वर्ड से वर्ड को एनालाइज करेंगे प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इनफर ना एग्जांपल प्रोवाइड करेंगे मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड ना सेंटेंस यूज करेंगे। तो जो देखा जब करेक्ट वे देखा तो 4टा जाक ठीक अच्छे ठीक अच्छे किंतु हमको कौन पचारि ना सब बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शनटा कौटा। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर देख टीचर कौन करेंगे ना टीचर गोटे एग्जांपल देवे ठीक अच्छे। से एग्जांपलटा भी कौन ना इजी होगा दरकार ठीक अच्छे इजी होगा दरकार एवं सेटा जो रियल लाइफ रिलेटेड होगा दरकार। सो जो प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट मैंने थे से बुझीपारे ठीक अच्छे। डायरेक्ट तो तार वर्ड कहले से बुझीपारे कि आनालाइज करेंगे से ब्रेन एत डेभलप हो न था हाई ऑर्डर स्किल दरकार ठीक अच्छे। तो से टीचर कौन करेंगे ना एग्जांपल थ्रू रे बुझे सो से बुझीपारे। ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 96
इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स ए टीचर शुड आस्क डैश। ठीक है, तो शिक्षार्थी मान मध्य कौन करेंगे ना क्रिटिकल थिंकिंग जो अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप करने चाहते। ठीक है, तो जो टीचर से कौन करेंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पचारे, प्रूविंग क्वेश्चन पचारे, एप्लिकेशन क्वेश्चन ना क्रिटिकल एंड डिफरेंट क्वेश्चन से पचारे। तो कौ टाइप क्वेश्चन पचारे से जो क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप हम। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख फास्ट तो रोज ये जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कौन गोटे पैसेज पढ़े से आईटा भी जहाँ बुझे से आंसर देते। तो ये कौन क्रिटिकल थिंकिंग आसूची बिल्कुल आसूनी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए गला आसूची एप्लिकेशन क्वेश्चन से कौन ना जहाँ शिखिथे से करेंगे ये क्रिटिकल थिंकिंग आसनी। किंतु ये जो ऑप्शन बी अच्छी प्रूविंग क्वेश्चन कौन ना से कौन से गोटे जिन को खोजे प्रूव अर्थात कौन खोजा। ठीक अच्छे, तो जेकोसी गोटे क्वेश्चन टीचर दौरान तो से ब्रेन से यूज करेंगे और ब्रेन यूज करके अर्थात से खोजे रिसर्च कला टाइप गोटे करेंगे और सहीटा कौन ना से क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ डेवलप करता है। ओके, तो यहाँ जो दीजिए क्रिटिकल एंड डिफरेंट क्वेश्चन ये टाइप किसी न था। सो ऑप्शन नंबर बी होगा ठीक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 97 ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इसेंशियल फॉर डेवलपिंग डैश। तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्डटा अच्छी से इसेंशियल कौन से इसेंशियल होता है डेवलपिंग डैश लिसनिंग रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो बहुत इजी क्वेश्चन देख जो ब्रेनस्टॉर्मिंग अर्थात कौन ना ये कौन कर निज से कौन कर ना जो ब्रेन को यूज कर तार जो हैंड अच्छी आय अच्छी। ओके, यार कोऑर्डिनेशन से कौन से गोटे जिन को प्रोड्यूस कर अर्थात बहुत भावी चिंती गोटे जिन कर। तो से जिनस क्या द्वारा होता है लिसनिंग रहता है ना रीडिंग ना राइटिंग ना स्पीकिंग आउ लिसनिंग। तो लिसनिंग तो बिल्कुल भी हेनी कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग ये यूज हो न था। ब्रेनस्टॉर्मिंग अर्थात कौन ना कौन से गोटे जिन को डीपली जीवा। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन नंबर सी हम ठीक करेक्ट आंसर। राइटिंग आम ब्रेनस्टॉर्मिंग जो अच्छी यहाँ हेल्पफुल होता है। ठीक अच्छे, कहीं जिते आम लिखू आम हाथ सहित आखि और आम ब्रेन ये तीनटा जाकर कोऑर्डिनेशन निहाती दरकार। नेक्स्ट देख 98 इन ऑर्डर टू डेवलप स्टडी हैबिट्स। ठीक है, स्टडी हैबिट्स को डेवलप करने तो टीचर कौन करेंगे दे शुड बी आस्क्ड से माने कौ टाइप क्वेश्चन से पचार दरकार। टू रीड मोर एंड मोर टेक्स्ट बुक से अधिक अधिक टेक्स्ट बुक पढ़ाई कहवा। ठीक अच्छे, क्वेश्चन देख स्टडी हैबिट्स डेवलप करने कौन बोली पचार। ओके, टू डेवलप स्टडी स्किल को डेवलप करेंगे। टू रीड ओनली नॉवेल्स एंड स्टोरीज ये तो बिल्कुल हेनी ओनली वर्डटा पड़े आसला। टू रीड एक्सटेंसिवली आउ एक्सटेंसिव रीडिंग जो अच्छी टेक्स्ट बुक जो रोचे ताकू छाड़ी बहुत गुड़े जिन जमीक स्टोरी बुक्स पढ़ा नोवेल्स पढ़ा। ठीक है, ये टाइप जिन पढ़ा तो से स्टडी हैबिट्सटा क्या द्वारा अधिक डेवलप हो पार। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम जे आम जानिए जे स्टडी हैबिट्स कौन ना एक्सटेंसिव रीडिंग जो अच्छी बाहर जो एंजॉयमेंट जो पढ़ते शिक्षार्थी मैंने से कौन करते ना स्टडी हैबिट्स को डेवलप करते। तो ऑप्शन नंबर डी हम ठीक करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, टेक्स्ट बुक तो से पढ़ुं सब बड़े स्टडी स्किल डेवलप करवा यहाँ तो ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग थ्रू रही पार ना। सो बेस्ट जो ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखो 99 डैश कैन एक्सक्लूसिवली डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड राइटिंग। ठीक अच्छे, दुईटा जाक स्किल को डेवलप कर लिसनिंग आउ राइटिंग को। तो यहाँ कौन होता है प्रोज लेसन रे ग्रामर लेसन रे डिक्टेटर एक्सरसाइज रे ना पोएट्री लेसन रे। ठीक अच्छे, तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर देख जो लिसनिंग आउ राइटिंग कौन शुणा एवं लिखा। ठीक अच्छे, तो शुणा आउ लिखा कौन ओडिया रे मध्य पेडागोजी यहाँ डिस्कसन करी जेटा कौन कहुए ना यहाँ कहुए श्रुत लिखन। ठीक अच्छे, तो श्रुत लिखन को इंग्लीश रे कौन कहते डिक्टेशन। ठीक अच्छे, अर्थात डिक्टेटर एक्सरसाइज टीचर कहे शिक्षार्थी मैंने से शुणे और ताकू बेस करके लिखे बुझेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम ठीक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 100 डैश इज इसेंशियल फॉर लर्निंग पैटर्न्स इन लैंग्वेज। ठीक अच्छे, ये जो भी पैटर्न्स आसूँ। ठीक अच्छे, जो भी यही वर्ड आसूँ पैटर्न्स को से कौन करते कौन शिखते। ठीक अच्छे, ये टाइप जो क्वेश्चन आसूँ डायरेक्ट कर ड्रिलिंग। ठीक अच्छे, ये ड्रिलिंग पैटर्न ये सब सेम। ओके, तो यहाँ प्रैक्टिस ठीक है कौन सब जिन प्रैक्टिस यहाँ बहुत ही यूजफुल होता है बुझेगा। जमी गोटे सब गोटे स्टांडा रोचे प्रथम लाइन यहाँ रोचे सेकेंड लाइन यहाँ रोचे तो यही वार्ड सहित यही वार्ड को रिलेट करेंगे। तो यही टाइप जो पैटर्न्स थाए से शिक्षार्थी मैंने लर्न करते यहाँ हूँ कौन ड्रिलिंग। नेक्स्ट देख 101
डैश प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग रे कोटा गोटे सिग्निफिकेंट रोल इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है रिवार्ड पनिशमेंट मोटिवेशन टीचिंग। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख सब मन रख जो लैंग्वेज लर्निंग रे कौन ना मोटिवेशन निहाती दरकार ठीक अच्छे यहाँ गोटे बहुत ही पॉजिटिव गोटे टर्म जोटा कि कौन से गोटे जिनस को शिखापी शिक्षार्थी मानक हेल्प करते। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे मोटिवेशन भितर तो आस रिवार्ड ना हाँ ना ना तो से ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। बाकी रहा टीचिंग टीचिंग तो दरकार से किंतु जब मोटिवेशन ना से तो जिते पढ़ाइले से बुझीपारे नहीं ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 102 लैंग्वेज टीचर शुड प्ले इम्पोर्टेंट लैंग्वेज टीचर शुड पे इम्पोर्टेंस टू डैश। तो जड़े लैंग्वेज टीचर हिसाब से क्या इम्पोर्टेंस देवे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ना से बुझापी करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज भाषार उचित व्यवहार फ्लुएंसी ऑफ स्टूडेंट ना से फ्लुएंसी आने शिक्षार्थी मानक ना कम्युनिकेशन एबिलिटी को डेवलप करने। तो करेक्ट आंसर कौन हम देख जो अधिक पॉजिटिव आसती तो से बुझे करेक्ट यूज भी जानवे अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो अच्छी डी भितर ये तीन जाक पड़े आसती ठीक अच्छे जे से कम्युनिकेशन एबिलिटी को जड़े टीचर डेवलप करेंगे। सो ये तीन टा ये जो कम्युनिकेशन भितर ही आसी ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर डी ही करवा करेक्ट आंसर कम्युनिकेशन एबिलिटी अर्थात जड़े शिक्षार्थी मैंने एमती अन्य सहित ठीक भाव कम्युनिकेट करेंगे से जड़े शिक्षक से इम्पोर्टान्स देवा निहाती दरकार। नेक्स्ट देख 103 कौन पचारि टीचर शुड फॉलो। तो टीचर क्या फॉलो करवा दरकार द प्रिंसिपल्स एज प्रेस्क्राइब इन मेथड बुक जहाँ प्रेस्क्राइब कराई से देखिए द डिमांड ऑफ द सिचुएशन टू डिसाइड प्रिंसिपल्स ठीक है जो सिचुएशन देखिकी से सिचुएशन जहाँ डिमांड कर हिसाब से प्रिंसिपल को डिसाइड करेंगे जन शिक्षक इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल टू टीच प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन से दरकार ना द कोर्स कम्प्लीसन प्रिंसिपल। तो ये जो आम देखा जो लैंग्वेज टीचर हिसाब से जो शिक्षक कौन करवा उचित ना देख फास्ट दूसरी जहाँ प्रेस्क्राइब अच्छी से हिसाब से जो कौन करेंगे ना मेथड को चूज करेंगे ये तो बिल्कुल रंग कहीं आम जाचे जे कौन ना टीचर्स मान अर्थात शिशु केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षार्थी मान रुचि आग्रह को आम से देखिए से मेथड से चूज करवा ठीक अच्छे। तो यहाँ टोटाल रंग होगला कोर्स कम्प्लीट यहाँ बिल्कुल हेनी आम कोर्स कम्प्लीट उपर गुरुत्व न दे कौन करवा ना से बेटर वे से पढ़ा से जहाँ दरकार से कौ हिसाब से लर्न कर हिसाब से आम जदि कोर्स कम्प्लीसन उपर गुरुत्व देवा तो गोटे दिन में आम कोर्स सारी भी पार जो टीचर सारी भी पार आसिक गाइड पढ़ेब किंतु यहाँ तार मोटो नुहे बुझेगा इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन दरकार यहाँ हाँ यहाँ दरकार किंतु सब बेले जो प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन दरकार यहाँ हो न पारे किंतु जो सिचुएशन अच्छी ठीक है जब जन टीचर क्लासरूम रे एंटर कर तो से टाइम से सिचुएशन को गैस करके डिसाइड करेंगे तार प्रिंसिपल ओके। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर बुझेगा बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 104 द चाइल्ड डेवलप्स फ्लेक्सिबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलप्स फ्लेक्सिबिलिटी इन रेस्पेक्ट लैंग्वेज इन ए डैश ठीक अच्छे। तो से कौन करना तार डेभलप कर फ्लेक्सिबिलिटी केते तार डेभलप होता है लैंग्वेज रे यूनिलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट रे ना बाइलिंगुअल ना ट्राइलिंगुअल ना मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट रे यहाँ आम ओडिया पेडागोजी डिस्कसन कर सारी ठीक अच्छे। तो ये जो मल्टीलिंगुअल अच्छे बहुभाषी जो शिक्षा व्यवस्था रोचे से बहुत ही यूजफुल ठीक अच्छे आटा गोटे यूजफुल रिसोर्स हिसाब से यूज होता है जो लैंग्वेज टीचर पर ठीक अच्छे। जब भी जो मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट जब जो शिक्षार्थी पढ़ी तो फ्लेक्सिबिलिटी बेटर वे हो पारे जड़े चाइल्ड बुझीगला। नेक्स्ट देख 105 लैंग्वेज बाय नेचर। तो लैंग्वेज बाय नेचर कौन थाए रिमाइंस कन्स्टांट ना से कन्स्टांट थाए कीप ऑन चेंजिंग एंड ग्रोइंग ना से चेंज हुए और बढ़ी बढ़ी जाए और ग्रामर बेस्ड और प्रेस्क्रिप्टिव। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करेंगे कह। तो देख यहाँ कन्स्टांट तो न थाए ठीक अच्छे ग्रामर बेस्ड भी सब न थाए और यहाँ प्रेस्क्रिप्टिव वे न थाए। तो यहाँ कौन ना यहाँ कीप ऑन चेंजिंग एंड ग्रोइंग ठीक अच्छे यहाँ जो लैंग्वेज रोचे से चेंज हो जाए और से कौन ना हाँ चेंज हो मीन से ग्रो ही हम ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर जे सब लैंग्वेज जो अच्छे से कौन चेंजिंग हो जाए किसी ना किसी चेंजेस आसता है। नेक्स्ट देख 106 ए स्टूडेंट कैन क्रिएट व्हेन ही और सी इज गिवन डैश ठीक है। ए स्टूडेंट कैन क्रिएट जड़े शिक्षार्थी कौन कर ना से कौन से गोटे जिन को क्रिएट कर फ्रीडम फ्रॉम टेक्स्ट बुक जिते फ्रीडम मिलूँ तार टेक्स्ट बुक रू मोर क्विज मिलूँ राइटिंग एक्सरसाइज और मोर रीडिंग एक्टिविटी। तो केते जड़े स्टूडेंट कौन से गोटे जिन को निजे क्रिएट कर
तो यार करेक्ट आंसर कौन जिते बेले से फ्री फ्रॉम टेक्स्ट बुक हो ठीक है अर्थात कौन ना से ताकू टेक्स्ट बुक जो एनसीएफ मध्य कही कौन कही ताकू टेक्स्ट बुक मध्य बांधी न रखी तो रियल लाइफ सहित ताकू रिलेट करवा दरकार ठीक है तो बाहरिया जिन मध्य से शिखा दरकार तो जिते बेले से टेक्स्ट बुक रू बाहर अर्थात स्वाधीन पाई से गोटे कौन जिन सब क्रिएट करवा चिंता करने चांस मिले ना देख 107 ए क्रिएटिव चाइल्ड थिंक्स डैश जड़े क्रिएटिव चाइल्ड कौन भावी थाए कन्वेन्शनाली तार थिंकिंग आसते ना क्रिटिकाली आसते ना अनकन्वेन्शनाली ना क्रिएटिवली तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चुप कर देख क्या करेक्ट आंसर कौन ना कन्वेन्शनल अर्थात गोटे वे तो यहाँ बिल्कुल भी हेनी ठीक अच्छे आम जानी क्रिएटिव जो चाइल्ड थाए तार थिंकिंग क्या पड़ता तार थिंकिंग था डाइभर्जेंट थिंकिंग ठीक अच्छे तो डाइभर्जेंट थिंकिंग कौन ना गोटे जिनस को भेरियस वे से चिंता कर अलग अलग वे तार समाधान करने तार माइंड से थिंकिंग आसो तो डाइभर्जेंट वे तो सही कौन क्रिटिकाली तो हेनी क्रिएटिवली थिंकिंग ही न था ठीक अच्छे तार थिंकिंग कौन थाए ना अनकन्वेन्शनाली ठीक है गोटे वे ना विभिन्न दिगरे से अनकन्वेन्शनाली जो डाइभर्जेंट न तो यही वर्डटा थी अनकन्वेन्शनाली ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख 108 ओके डैश कैन हेल्प इन क्रिएटिव राइटिंग तो क्रिएटिव राइटिंग रे कोटा हेल्प करते हैं ठीक है क्रिएटिव राइटिंग अर्थात कौन ना किसी गोटे नुआ से लिखे ओके एंसरिंग प्रोज क्वेश्चन ना प्रोज क्वेश्चन को से लिखे तो यहाँ हेनी कहीं प्रोज रू से उतारी देते जहाँ मन रखिए से करेंगे तो ये क्रिएटिव राइटिंग होनी ड्रॉइंग कंपोजिशन एक्सरसाइज एंसरिंग क्वेश्चन इन पोएट्री टीचर्स कंसर्न एंड इंस्पिरेशन तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख ड्रॉइंग कंपोजिशन राइटिंग यहाँ जो टीचर कौन करेंगे गाइडेड कंपोजिशन से पारे सो से बेस कर लिखे तो ये क्रिएटिव राइटिंग हो न पारे एंसरिंग क्वेश्चन इन पोएट्री प्रोज तो है नहीं पोएट्री लिखी पड़े यहाँ भी हेनी से पोएट्री को देखिए लिखे बेस कर क्रिएटिव राइटिंग होनी ओके टीचर्स कंसर्न एंड इंस्पिरेशन ठीक अच्छे तो यहाँ हम करेक्ट आंसर ये टीचर जो कंसर्न करेंगे कौन से गोटे जिनस को ठीक अच्छे आउ टीचर मोटिवेट करेंगे कौन से गोटे टॉपिक देवे ठीक अच्छे तो यही हिसाब से जदि जो टीचर चाहिए तो से कौन करेंगे ना हेल्प करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग एमंग्स जो चिल्ड्रंस ओके तो ऑप्शन नंबर डी ही पारे कि करेक्ट आंसर डी हम करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देख 109 कौन पचार द टीचर शुड डैश द स्टूडेंट टू एनकरेज क्रिएटिविटी ठीक अच्छे कौन ना द टीचर शुड डैश तो टीचर कौन करेंगे कौन पाई ना देख डैश द स्टूडेंट टू एनकरेज क्रिएटिविटी पाई से कौन करेंगे पुश करेंगे करेक्ट करेंगे मॉनिटर करेंगे ना सजेस्ट एंड इंस्पायर ना से सजेस्ट आउ इंस्पायर करेंगे तो टीचर कौन कले कौन हम ना शिक्षार्थी मान क्रिएटिविटी राइटिंग से बेटर करेंगे तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी जो अच्छी टीचर से सजेस्ट करेंगे कौन से गोटे टॉपिक को लेकिन ठीक अच्छे कि जिते शिक्षार्थी मैंने कौन से गोटे जिन को लिखुंट तो शिक्षक से टिके हेल्प करेंगे सो से क्रिएटिवली लिखापी से इंस्पायर हो पारे ओके तो ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 110 देख डैश हेल्प्स इन क्रिएटिव राइटिंग तो कौटा क्रिएटिव राइटिंग रे हेल्प करता है प्रोज पोएट्री ग्रामर ना कंपोजिशन तो यार करेक्ट आंसर कौन हम प्रोज रे तो हेनी पोएट्री हेनी ग्रामर तो केवल रूल्स बेस तो यहाँ भी हेनी ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर जो कंपोजिशन राइटिंग जो लेटर राइटिंग आम जो शिक्षार्थी मानक करवा कौन हम ना से निजर जो इमोशन को से डेस्क्राइब करेंगे ठीक अच्छे अर्थात से मनरू भावी जहाँ थिंकिंग अच्छे से रिटेन वे से प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ क्रिएटिव राइटिंग रे हेल्प करेंगे ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख 101 व्हिच इज मोस्ट इसेंशियल फॉर क्रिएटिव राइटिंग ठीक अच्छे तो क्रिएटिव राइटिंग रे कोटा बहुत ही इंपोर्टेंट अटे आइडिया लैंग्वेज इमेजिनेशन फैंसी तो यहाँ ओटीटी ये क्वेश्चन टी आसाला तो कौटा बहुत ही यूजफुल हम इसेंशियल मोस्ट इसेंशियल पचार ठीक अच्छे तो एमती जब देखा सब तो इसेंशियल अटे किंतु मोस्ट इसेंशियलटा कौटा देख यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ये जो सी हूँ इमेजिनेशन निहाती दरकार ठीक अच्छे इमेजिनेशन क्रिएटिव राइटिंग निहाती दरकार ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देख व्हाई आर आवर स्टूडेंट्स नॉट क्रिएटिव ठीक अच्छे तो आमर जो स्टूडेंट था से क्रिएटिव नुहति तो तार कारणटा कौन टीचर जस्ट टीचर केवल खाली पढ़े था टीचर्स आर नॉट क्रिएटिव कहीं टीचर्स माने क्रिएटिव न था
टीचर्स आर मोस्टली कन्वेन्शनल कहीं जो टीचर्स मैंने था से बहुत परिमाण कौन ना कन्वेन्शनल था गोटे वे से थिंकिंग थाए ना ऑल द रीजन्स एबव ना ये सब गुड़िक ठीक तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देखो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे कहीं जड़े टीचर खाली से पढ़े देले जो स्टूडेंट मान भर क्रिएटिव राइटिंग हेनी ठीक अच्छे तो टीचर जदि क्रिएटिव तांकर निजर क्रिएटिव माइंड नथिबो से शिक्षार्थी मानक कौन शिखेबे आउ टीचर माने जदि निजे कन्वेन्शनल थे तो शिक्षार्थी मानक मध्य क्रिएटिव जो आइडिया आसबनी ठीक है से ऑप्शन नंबर डी होवाटी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 113 तो स्टूडेंट्स आर एफ्रेड ऑफ इंग्लिश ठीक अच्छे तो शिक्षार्थी माने कौन ना से माने इंग्लिश को डरती तो लैंग्वेज एज डैश तो यार कारणटा कौन देख इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज ना यहाँ गोटे फॉरेन लैंग्वेज बोली देयर इज लेस सपोर्ट एट होम कहीं घरे यार बहुत कम सपोर्ट मिलता है टीचर्स डू नॉट एनकरेज द लर्नर्स ना टीचर शिक्षार्थी मानक एनकरेज कर ना यहाँ गोटे डिफिकल्ट लैंग्वेज तो यार कारणटा कौन जे शिक्षार्थी मैंने इंग्लिश को पढ़ाई डरती तो यार करेक्ट आंसर जो जन टीचर जो अच्छा से एनकरेज करवा दरकार किंतु से एनकरेज करती ना बोली शिक्षार्थी मैंने से डरी था बुझेगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। देख 114 तो स्टूडेंट्स फेल टू यूज इंग्लिश इन लाइफ ठीक अच्छे कौन करना जो स्टूडेंट्स था फेल टू यूज इंग्लिश से मैंने इंग्लिश को यूज करने फेलर होती इन लाइफ तो यह कारण कौन देयर इज नो नेसेसिटी ना यार आवश्यकता न थाए दे डू नॉट नो हाउ टू यूज से यार व्यवहार जानी न था दे फिल साय से साय फिल करते अर्थात से लाज लगी था द टीचर्स डू नॉट प्रोवाइड लाइफ सिचुएसन ना शिक्षक से लाइफ सिचुएसन दे न था जो से शिक्षार्थी मानक पढ़ाई था तो बेस्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ओके। तो टीचर से जो लाइफ सिचुएसन देवे एवं से किपर यूज करेंगे से हिसाब से टीचर शिक्षार्थी मानक इंग्लिश प्रोवाइड करवा दरकार सो से बेटर यूज करेंगे ना से फेल हे ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 इट इज इजियर टू टीच इंग्लिश टू द डैश ठीक अच्छे तो यहाँ बहुत ही इजी से पढ़ाई इंग्लिश कौटी तो होल क्लास डिवाइडेड इंटू 2 लार्ज ग्रुप रे ना क्लास डिवाइडेड इंटू ऑफ 4 और 5 ना 4 ରୁ 5 भीतर ग्रुप डिवाइड करवा ना हेटेरोजेनियस ग्रुप रे तो यार करेक्ट आंसर कौन ना देख क्लास डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स ऑफ 4-5 जदि 4-5 जणिया जो पिलांकर गोटे ग्रुप को लेकिन इंग्लिशटा बेटर वे पढ़ा जाई परिबो ठीक अच्छे कम्युनिकेशन से डेवलप करा जाई परिबो तो ऑप्शन नंबर सी होबो ठीक करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 116 टीचर कैन फेस द चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इफ दे ठीक अच्छे टीचर कौन कर फेस चैलेंज से किसी चैलेंज फेस करते कौन ना जो इंग्लिश पढ़ाई इफ दे जदि से मैंने हैव गुड कमांड ओवर इट नो द लर्नर्स वेल आर एक्वेंटेड विथ पेडागोजिक प्रोसेस ऑल द एबव तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह ठीक अच्छे से जो चैलेंज फेस करते तो तार कारण कौन ना ऑप्शन नंबर डी हम ठीक करेक्ट आंसर से शिक्षार्थी मानक ठीक भाव में जानवा दरकार ठीक अच्छे जानी था हैव गुड कमांड से कमांड गुड थाए ये विषय क्या विषय ये जो टीचिंग इंग्लिश ठीक अच्छे इंग्लिश पढ़ाई से कौन ना से ये सब कमांड को जानी था एवं पेडागोजिक प्रोसेस आइडिया थाए सो से जो चैलेंज को से बेटर वे से फेस करें ठीक अच्छे। तो आज आम डिस्कसन कले जो इंग्लिश पेडागोजी किसी क्वेश्चन तो यहाँ था पार्ट 6 ओके। तो इंग्लिश पेडागोजी को जो सिलेबस अच्छे से सिलेबस हिसाब से आम ऑलरेडी कंप्लीट कर सारी जो टीवीडब्ल्यू टेस्ट पेपर ओके। तो नेक्स्ट आम आउ बहुत गुड़िए क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो जो ईवीएस पेडागोजी रोचे ईवीएस पेडागोजी ठीक अच्छे यार सब्जेक्टिव आउ ऑब्जेक्टिव बहुत मुझे नहीं आसबे ठीक अच्छे। तो आपण मैंने चैनल नुआ ताले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करके रखते एमती नुआ नुआ वीडियो एवं यूजफुल वीडियो पाइबापी आ जो वीडियो भल लगे निश्चित भाव में गोटे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे ठीक अच्छे। तो आज पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।